गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट वो होती है, वो इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर c इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या करेगा, a प्लस बी, मतलब कि a और b को प्लस करके उसकी वैल्यू c में स्टोर करवा देगा। ऐसे ही सी आउट हेलो, अगर आपको हेलो प्रिंट कराना है तो ये भी आपकी एक स्टेटमेंट है। आई इक्वल टू 10 जो वैल्यू है वो हम आई को लोकेट करवा रहे हैं, तो वो भी आपकी एक स्टेटमेंट है। तो ये आपकी सारी स्टेटमेंट होती है जो कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए कहता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो दो तरह की हमारी स्टेटमेंट होती हैं, नल स्टेटमेंट्स और हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं नल स्टेटमेंट्स की। देखिए नल स्टेटमेंट क्या होती है, नल स्टेटमेंट इज नथिंग बट ए सेमी कोलन। जो हमारा नल स्टेटमेंट होती है वो एक सेमी कोलन होती है। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, क्यों हमें केवल सेमी कोलन की जरूरत पड़ती है। देखिए सेमी कोलन आपको पता है कि जो सेमी कोलन है वो स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं, और हम केवल अगर किसी भी स्टेटमेंट में केवल सेमी कोलन लगा देते तो वो हमारी नल स्टेटमेंट रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, सबसे पहले इसका यूज़ देख लेते हैं कि हम नल स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ पे करते हैं। इट इज़ यूज व्हेन सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज नीड ए स्टेटमेंट। सिंटैक्स क्या है, जो लैंग्वेज का सिंटैक्स है उसको एक स्टेटमेंट चाहिए, बट लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम डजंट रिक्वायर्ड ए स्टेटमेंट। और लॉजिक जो है प्रोग्रामिंग का उसमें हमें कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर आप फॉर लूप करते हैं, फॉर लूप में आपने क्या किया, वॉइड मेन इंट ए आई इक्वल टू 1, आई को इनिशलाइज आपने यहीं पे कर दिया। अब आपको पता है आपने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में आपको पता है 3 स्टेटमेंट होती है, एक इनिशलाइजेशन स्टेटमेंट पहली, फिर आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट, और फिर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो अब क्या हुआ कि आपने मान लो कि इनिशलाइजेशन पहले ही कर दिया फॉर लूप से पहले, तो यहाँ पर आपको दोबारा इनिशलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर नल स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो लॉजिक है, लॉजिक में हमें 3 स्टेटमेंट, फॉर लूप में हमेशा ही 3 स्टेटमेंट होती है, एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, एक आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट और एक आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो हमें लॉजिक में हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन हम पहले ही इनिशलाइज कर सके हैं आई काउंटर को, तो हमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर नल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, केवल सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपने सी आउट आई को आपने प्रिंट करवा दिया, तो ये आपका नल स्टेटमेंट होती है केवल जहाँ हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट की। कंपाउंड स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एनक्लोज्ड बाय ए पेयर ऑफ ब्रेसेज। जब हम ब्रैकेट के बीच में, जैसे ब्रेसेज के बीच में कोई भी स्टेटमेंट, काफ़ी सारी स्टेटमेंट लिखते हैं, 2 या 2 से अधिक, तो वो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी 2 तरह की स्टेटमेंट थी, नल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। अब बात करते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल क्या कहता है, इन ए प्रोग्राम स्टेटमेंट में भी एग्जीक्यूटेड बाय द फॉलोइंग 3 टाइप्स। स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो हमें स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल से पता लगता है। आपने अभी तक कंप्यूटर में मतलब कि प्रोग्रामिंग की है, तो आप देखते हैं कि हमारा जो सी प्लस प्लस कंपाइलर है वो सीक्वेंस में आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता है। तो मैं आपको धीरे से ये बताऊंगा मैं कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम 3 टाइप देख लेते हैं, कौन किस तरह से हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होती है, स्टेटमेंट 3 तरीके से एग्जीक्यूट होती है स्टूडेंट्स। एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन जिसको हम सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, उसके बाद सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट और इटरेशन कंस्ट्रक्ट, मतलब कि लूपिंग। अब कैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस कंपाइलर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन सीक्वेंशियल मैनर। जो हमारा सी प्लस प्लस कंपाइलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस एग्जीक्यूशन करता है। एग्जांपल के तौर पर देखिए, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है एडिशन ऑफ ए प्लस बी, मतलब एडिशन ऑफ 3 नंबर का, वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन इंट ए बी सी। ए की वैल्यू मैंने डलवाई 10, बी की वैल्यू मैंने डलवाई 15, और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया मैंने। ठीक है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सी आउट द एडिशन ऑफ ए प्लस बी इज सी। गेट्स प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर गौर दीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारा सी प्लस प्लस जो कंपाइलर है वो सबसे पहले पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा क्लियर स्क्रीन, उसके बाद में
तीन वेरिएबल क्रिएट करेगा, फिर वेरिएबल ए में वैल्यू डलेगी, वेरिएबल बी में वैल्यू डलेगी, फिर आपकी सी इजिकल टू ए प्लस बी आपका एडिशन होएगा और उसके बाद में ये आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होएगी। तो आप देखिए टॉप से बॉटम आपका सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन हो रहा है, पहली स्टेटमेंट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो प्रोग्राम है वो सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होता है C++ के अंदर। और अब बात करते हैं कि क्या हम इस सीक्वेंस को तोड़ सकते हैं, मतलब कि क्या हम इस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। यस, इसके लिए हमें C++ दो और तरीके प्रोवाइड करती है, सिलेक्शन कॉन्स्ट्रक्ट और इटरेशन। ज़रूरी नहीं हम सारी की सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें। अगर C++ कंपाइलर सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है हमारा। तो इस टाइम को बचाने के लिए दो अलग एग्जीक्यूशन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट और इटरेशन। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट की। देखिए बात करते हैं सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट की। इन दिस द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन ए कंडीशन, कंडीशन के ऊपर आपका एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। इफ़ कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो सिलेक्टेड पीस ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज अनदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। डायग्राम से समझते हैं। मान लो कि आपके यहाँ एक प्रोग्राम चला आ रहा था और आपने एक यहाँ पर कंडीशन रख दी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो कुछ अलग स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होएगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपकी कुछ अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी। तो इसको बोलते हैं हम सिलेक्शन कॉन्स्ट्रक्ट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इफ एल्स, स्विच केस, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हमारे सिलेक्शन कॉन्स्ट्रक्ट कहलाते हैं। हम आगे आने वाली वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इफ एल्स के बारे में, स्विच केस के बारे में। अब बात करते हैं इटरेशन। इटरेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इटरेशन का मतलब होता है लूप। व्हेन वी वांट टू रिपीट द स्टेटमेंट्स फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स वी यूज इटरेशन कॉन्स्ट्रक्ट। जब आप किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लूपिंग लगा देते हैं। द स्टेटमेंट विल बी रिपीट डिपेंडिंग अपॉन ए कंडीशन, कंडीशन के ऊपर आपकी डिपेंड होगी। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी आपकी वो स्टेटमेंट रिपीट होती रहेगी। जैसे ही आपकी स्टेटमेंट जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी, आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हम लूपिंग कॉन्स्ट्रक्ट को एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए एक प्रोग्राम हमारा चला आ रहा था और हमें लूप लगाना है, किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है। तो आपने यहाँ पर कंडीशन रख दी, इसको हम बोलते हैं द एग्जिट कंडीशन। देखिए जो ये कंडीशन है वो एग्जिट कंडीशन है कि जब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, जब ये कंडीशन मान लो कि फॉल्स होगी तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, अगर ये ट्रू रहती है तो ट्रू से फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, दोबारा हम यहाँ पर पहुँचेंगे, दोबारा से आपका इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो ये लूप आपका चलता रहेगा, मतलब कि ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती रहेगी। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप इस लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लूपिंग कॉन्स्ट्रक्ट। अगर हमको स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है किसी स्टेटमेंट को तो उसको लूपिंग कॉन्स्ट्रक्ट बोलते हैं। इसके अंदर हम फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। आई होप आपको स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल समझ में आया होगा, कंपाउंड और नल स्टेटमेंट समझ में आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। थैंक यू वेरी मच।